हमारा मुल्क तरक्की करने जा रहा था, सारी मुश्किलें हल हो रही थी। अभी हम कुछ देख रहे थे अपने मुल्क को बढ़ता हुआ, दुनिया कदर कर रही थी, इज़्ज़त कर रही थी, हमारे लीडर की इज़्ज़त कर रही थी, हमारा सेहरा खून बढ़ रहा था, बाहर की दुनिया में हमारी इज़्ज़त हो रही थी, हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त हो रही थी, सनतें तरक्की कर रही थी। कब से हमारी कॉटन इंडस्ट्री नहीं चली थी, 16 साल बाद हमारी कॉटन इंडस्ट्री चली। तमाम इंडस्ट्रीज हर जगह इमरान खान दिन रात एक करके मेहनत करके इसको यहाँ तक लेके आए थे कि अब माशाल्लाह स्टेबल हो गया था। पर अब क्या कह सकते हैं, हमारे अंदर के गद्दारों को हम कुछ नहीं कह सकते। हमारे अपने ही चौकीदार हमारे दुश्मन बन गए, हमें तो अंदाज़ा ही नहीं था। हम तो आज तक उनकी पूजा करते आए, लेकिन अब खुल गए हैं। क्यों? वो कलंदर है, वो नेक इंसान है, उसकी वजह से ये भी खुल गए हैं। और आगे भी जितने गलीज लोग हैं ना, ये निज़ाम ही गंदा है। इस निज़ाम की गलाजत की वजह से ना मतलब हम ये लोग लिथड़े पड़े हैं। मैं कहती हूँ कि हम ये 5 महीने हो गए हम सड़कों पे, जिस दिन हमारा लीडर कॉल देता है, नहीं भी देता तो भी हम अपनी मर्जी से भी हर वक्त वावेला कर रहे हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। हमें नहीं कोई किसी, हम शख्सियत परस्त नहीं है। आज भी अगर इमरान खान कोई गलत फैसला करता है तो हम कुछ भी छोड़ने को तैयार है, लेकिन जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा है उसके लिए हमारी जान भी कुर्बान है। वो बंदा कब से खड़ा है, वो नहीं हिल रहा, वो नहीं झुक रहा, वो नहीं बिक रहा, तो हम कैसे बिक जाए? हमें नजर नहीं आ रहा। हम इस मुल्क के वफादार हैं, और जो बंदा भी मुल्क का वफादार है वो कभी भी उससे अलग नहीं रह सकता। मैं अब क्या कहूँ, ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। आपने कभी आज तक देखा था कि वो सारे एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे और अवाम सारी पागलों की तरह, कुछ अवाम जरदारी को अच्छा कहती थी, कुछ अवाम उसको। सबसे पहले मेरे लीडर ने आते ही तकरीर की थी कि जब मैंने इनके ऊपर हाथ डाला ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। देखिए, आप सोचिए आपकी कितनी उनकी बात सच्ची हुई, 100% सच्ची हुई उनकी बात कि जब उन्होंने हाथ डाला ये सारे चोर इकट्ठे हो गए। अब ये चोर सारे इकट्ठे हो गए, इनके मुफादात एक है, इनकी सबकी। आज मैं पढ़ी थी नवाज शरीफ की इतनी इंडस्ट्री, इतनी जायदाद कि मेरे मतलब कि मैं चकरा गई पढ़ के कि एक बंदा इतना तंग सी छोटे से घर में रहने वाला और इतने जनाब 30-40 साल में इस कदर कमा लिया। कहाँ से कमा लिया? हराम का पैसा। ये कहते हैं सबूत नहीं है। कहाँ से सबूत नहीं है? हर किस्म से सबूत है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। और ये निज़ाम है जिसकी वजह से न्यूट्रल भी हमारे ऊपर सवार है इस वक्त। सारे 13 पार्टियाँ, अमेरिका, पता नहीं यूरोप के कौन कौन से मुल्क, इसराइल, भारत, सब मिल के अपने मुल्क के अंदर के गद्दार सारे मीर जाफर सादक मिल के एक बंदे को, एक नेक इंसान को, एक कलंदर को, हमारे लीडर को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह वो नहीं झुकेगा। उसके पीछे ईमान की ताकत है, वो नहीं झुक सकता। हम सब उसके पीछे हैं। आपने कभी देखा था आवाम इस तरह निकली हो? आपने कभी देखा था बच्चों को इसके साथ बोलते हुए? इतने से बच्चे, आपने देखा ना अभी कैसे बच्चा बोल रहा था? ये ईमान की ताकत है, ये सच और हक की पहचान हो गई है, अब खुल के सामने आ गई। मेरा बेटा, ये ऐसी बात है कि ये ईमान वाले बंदे कर सकते हैं। वो बंदा ईमान वाला, वो कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिस बंदे ने कहाँ कामे मद्दता में बैठ के ये बात की, मेरे नबी की, रसूल की हुर्मत की बात की, इस्लामोफोबिया पे बात की, किसी को जुर्रत हुई थी आज तक? जो मदीना में जूते पहन के नहीं उतरता, हमेशा नंगे पैर चलता है, उसको अल्लाह तन्हा छोड़ेगा? कभी भी नहीं तन्हा छोड़ेगा। हमारा दिल कहता है, हमारा यकीन है, हमारा ईमान है, इंशाल्लाह इमरान खान कामयाब होगा। और ये जो निज़ाम है, ये आखिरी, कहते हैं ना वो जैसे मरने से पहले हिचकियाँ आती हैं, ये निज़ाम आखिरी हिचकियाँ ले रहा है। और इंशाल्लाह आप जल्द सुनोगे खुशखबरी। मेरा खान आए आए, हमारा कायद आए आए, मुर्शद आए आए। इंशाल्लाह इन सब की सारी धरी की धरी तदबीरें रह जानी हैं, वो मेरे अल्लाह की जो तदबीर है ना वही काम होगी।